अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा इस्म आज़म बताने जा रहा हूं जिसके पढ़ने से जो भी दिल की मुराद है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी मुसीबत है, जो भी बीमारी है, यूं समझ लीजिए कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हैं नामुमकिन को मुमकिन बना दे, तो ये वाला इस्म आज़म उसको मुमकिन बना देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद फरमाया है कि जो कुरान मजीद के अंदर इस्म आज़म है उसको पढ़ ले तो फिर मैं चाहकर भी उसकी उस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूं। क्योंकि उसने इस्म आज़म पढ़ा होता है, उसकी बरकत से मैं उसको लाजमी अता कर देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 जगहों पे जाओ और उसको तलाश करो। अब मुख्तलिफ उलमा, अल्लाह के वली, कई ऐसी हस्तियां जो दुनिया से पोशीदा रह के खुदा के जिक्र में, खुदा के उस कुर्बत को हासिल करने में हर वक्त एक ऐसी विरद में, एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाने में लगे रहते हैं कि जब उनको अता होती है, एक एक करके पर्दे उनके सामने हटना शुरू हो जाते हैं तो वो दुनिया से बेगाने हो जाते हैं। उनके अंदर रब की मोहब्बत दिन ब दिन मोहब्बत से इश्क में बदलती जाती है, जनून में बदलती जाती है। ये लोग अपने आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते, लेकिन कई राजों से वाकिफ हो चुके होते हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे नेक हस्तियां, अल्लाह के वली, जो आज भी दुनिया से पर्दा किए दुनिया में मौजूद हैं, अपने आप को छुपा रखा है, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो लफ्ज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जी, कि ये भी इस्म आज़म है। यानी वो एक किस्म की मोहर लगा रहे हैं कि जी बिल्कुल अल्लाह ताला ने जिस इस्म आज़म को ढूंढने के लिए कहा है वो ये इस्म आज़म है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन समझाने के लिए कि जब आपका जिस्म किसी बात को इस अंदाज में पढ़ता है, वो जिस्म आज़म बनता है, तो वहां पे 3 खासियत होती हैं जो आपकी सूट कर जाएं तो फिर वही विरद आपको सूट करता है। इसके लिए तमाम लोग जब मुझसे पूछते हैं जी मैं ये वजीफा कर सकती हूं या ये वजीफा कर सकता हूं, तो मैं आगे से यही कहता हूं, आप मुझे अपनी एक दफा तस्वीर भेज दीजिए ताकि मैं आपको देख के बता सकूं आया आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे एक मेडिसिन जो सबके लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब आप डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर फिर भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हैं और कोई ऐसी चीज उनको नजर आ जाए तो वो कहते हैं नहीं आप अभी नहीं खा सकते, क्योंकि आप इस बीमारी में मुब्तला हैं। आपको पहले इस बीमारी को ठीक करना है। जब आपका जिस्म मुकम्मल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद बिल्कुल आप भी इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं आप अपनी मुझे तस्वीर सेंड कीजिए, क्योंकि उस तस्वीर को मैंने देखना होता है क्या आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ रही। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? कई अलामात का नाम ही मैंने नेगेटिव एनर्जी रख दिया है। मिसाल के तौर पे किसी के साथ जादू है, जिन्नात का मसला है, उसके जिस्म के अंदर ही शैतान का कब्जा है, उसके वजूद के अंदर ही शैतान रहता है, घर में उसके ऊपर तावीज किए गए हैं, बे इंतहा उसके ऊपर हसद है, बे इंतहा वो नजर बद का शिकार है, बंदिश कर दी गई है उसके ऊपर। ऐसी कई मामलात जो हैं उन सब का मैं एक ही नाम बोलता हूं, नेगेटिव एनर्जी, कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है। ये साइकोलॉजिकली भी होता है। किसी को आप कह दीजिए ओहो हो आपके साथ तो जादू है, वो बेचारा वैसे ही खौफजदा हो जाएगा। वो छोटा मोटा होगा लेकिन वो इतना सवार कर लेगा अपने ऊपर। या किसी को कह दीजिए आपके साथ तो जिन्नात का मसला है, तो इंसान रात को सोते हुए तो इतना डर जाएगा ओहो हो मेरे साथ तो जिन है। इसलिए ये लफ्ज फिर भी सॉफ्ट है उनके लिए कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी यानी मसला है, लेकिन आप परेशान ना हो, हल हो जाएगा।
एक अच्छा डॉक्टर वही है जो एक पेशेंट को कहे और नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, आपको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मरीज कहेगा शुक्र है कोई मसला नहीं निकला। और एक डॉक्टर कहता ओए होए 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 आपको तो फलां बीमारी, आपकी तो जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। वो मरीज जिसने डॉक्टर के बकौल के 2 महीने जिंदा रहना है, वो 2 दिन बाद मर जाएगा खौफ से। तो इसलिए कभी किसी को डराएं मत, बल्कि उसको कहो हो कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी नेगेटिव एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो ये वही बात है जैसे डॉक्टर कहता है छोटी सी बीमारी है ठीक हो जाएगी, बस मेडिसिन खाओ। बंदा वैसे ही जहनी तौर पे रिलैक्स हो जाता है, बीमारी तो कोई है नहीं भाई मैं ठीक हो जाऊंगा, वो मेडिसिन खाता है ठीक भी हो जाता है। इसी तरह जो आज का ये वजीफा है, इसको दोनों मज़ाहिब के लोग यानी मुसलमान और उसके अलावा जितने भी मज़ाहिब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं दोनों कर सकते हैं। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं कोशिश करता हूं हर मज़ाहिब के लिए मेरी वीडियो हो, जो भी करना चाहे उसको कर सके। करना क्या है, रात को सोने से पहले नमाज पढ़िए इशा की नमाज पढ़ने के बाद वहीं मुसल्ले पे बैठ जाइए। आपने 3 दफा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, ये भी दरूद कहलाता है। और दरूद इब्राहिमी जो मुकम्मल एक पूरा दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये भी पढ़ सकते हैं। शुरू में 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 11 मरतबा हाथ की उंगलियों पे पढ़ लीजिए, या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम 11 मरतबा पढ़ना है। मैंने कम पढ़ा है आपको बताने के लिए। जैसे ही ये पढ़ लेंगे 11 मरतबा या हय्यो या कय्यूम, तो आपने उसके बाद 1 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन 1 दफ़ा पढ़ ले। उसके बाद फिर इसी इस्म आज़म को, जिसमें को आपने शुरू में 11 दफ़ा पढ़ा था, फिर इसी को किसी तस्बीह पे 313 मरतबा पढ़ना है। बहुत ही शॉर्ट लफ्ज़ है, जल्दी आप पढ़ लेंगे। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम 313 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। जैसे ही दरूद शरीफ मुकम्मल हो गया तो अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लीजिए। जो भी मुराद है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, विश है, उसको दुआ में मांगिए, गिड़गिड़ा के मांगिए। और जैसे ही आप अपनी दुआ ख़त्म कर चुके हैं, हाथ फेरिए मुंह पे और उसके बाद सो जाइए। या हय्यो या कय्यूम, जिसके बारे में आज की वीडियो के बिल्कुल शुरू में मैंने कहा कि एक ये लफ्ज़ या हय्यो या कय्यूम इस्म आज़म कहलाता है। इसके ऊपर कई उलमा, अल्लाह के वली, कई ऐसे छुपी हुई हस्तियां कहते हैं जी हाँ यही लफ्ज़ ही इस्म आज़म है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर बताया नहीं था, लेकिन ये कहा था इन सूरतों में ढूंढो उसमें इस्म आज़म मौजूद है, तो ये लफ्ज़ उन तीनों सूरतों में पाया गया। तो ये एक अमल था जो बहुत थोड़े से ही टाइम के अंदर आप मुकम्मल कर लेंगे। इसके लिए कहा जाता है 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन। अगर आपकी मुराद पढ़ने का तरीका है तो 3 दिन के अंदर आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा, नहीं तो फिर आप 7 दिन पे चले जाएंगे। 7 के बाद 11 दिन, 11 के बाद 21 दिन और 21 के बाद 41 दिन। दिन का लफ्ज़ से मुराद होती है रातें, 41 रातें। लेकिन इन तमाम ताक जो लफ्ज़ मैंने बताए हैं 3, 7, 11, 21, 41, इसमें आपका लाजमी जितनी बड़ी ख्वाहिश होगी ये पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप इस्म आज़म से मांग रहे हैं। अब दूसरे मज़ाहिब के लोग के लिए जिस तरह मैंने कहा था वो क्या करें, क्योंकि उनके लिए अगर वो अल्हम्दु शरीफ याद कर लें तो बहुत अच्छा है,
اگر وہ یاد نہیں کر سکتے، ان کے لیے مشکل ہے، پرونانسیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اسی لفظ کو ہی وہ 313 دفعہ پڑھیں گے۔ شروع کے 11 اور الحمد شریف نہیں پڑھیں گے، وہ ڈائریکٹ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لفظ یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ پڑھ کے وہ اپنی دعا مانگیں گے۔ اب دونوں مذاہب کے لیے ہو گیا۔ جو مسلمان، اچھا ایک اور بات بھی میں کلیئر کر دوں، ایک مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں 313 ہی ڈائریکٹ پڑھ لیتا ہوں، تو یاد رکھیے اس کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے کلیئر اس کو کہہ دیا گیا ہے، پہلے وہ 3 دفعہ درود شریف پڑھے گا، اس کے بعد 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھے گا، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھے گا، پھر 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھے گا، آخر میں درود شریف پڑھ کے دعا مانگے گا۔ اس کو نہیں آتا تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ دوسرے مذاہب کی میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے لیے قرآن مجید پڑھنا مشکل ہے، سیکھنا مشکل ہے، تلفظ مشکل ہے، ادائیگی لفظ کی جو اس کو پرونانسیشن کہتے ہیں وہ مشکل ہے، وہ اس طرح لفظ ادا نہیں کر سکتے۔ صاحب وجے نے اس دن لائیو شو میں مجھے پڑھ کے سنایا ماشاءاللہ پوری آیت الکرسی الحمد شریف، تو پرونانسیشن کا مسئلہ تھا، بالکل ٹھیک پڑھا، تو اس لیے زبر زیر کا مسئلہ نہ ہو، آپ کو لازمی یہی کرنا ہوگا۔ اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کے 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ بھی دعا مانگیں گے، جو بھی ان کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔